नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वन एट अकेडमी पर। साथियों, शेखावाटी विश्वविद्यालय के बीएड पार्ट सेकंड का आज आईसीटी कंप्यूटर का एग्ज़ाम था। 100 क्वेश्चन आए थे, 2 घंटे का पेपर था। पेपर का लेवल थोड़ा आज मीडियम से हार्ड था। जैसा पिछले सालों से क्वेश्चन आ रहे हैं, उनसे इस बार पेपर थोड़ा कठिन बनाया गया है। कुछ क्वेश्चन है जो किताबों में भी नहीं है, इंटरनेट पर भी नहीं है, ठीक है। और 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो पता नहीं कहाँ मिलेंगे उसके आंसर, वो उसका भी हमें पता नहीं है। बाकी पेपर का लेवल थोड़ा मीडियम से हार्ड था। बाकी हमने जो वीडियो डाला था उसमें से 70 से 80% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। ये मैंने पहले भी बताया था। पिछले सालों के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके अकॉर्डिंग ये वीडियो बनाया गया था, ठीक है। तो चलो साथियों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, ठीक है, आपने कर दिया होगा। दूसरा है, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। आपको पीडीएफ में मिल जाएगा ये। तीसरा है, इन्फॉर्मेशन का संग्रह क्या कहलाता है? तो इन्फॉर्मेशन का संग्रह फाइल कहलाती है, ये भी आपको मिल जाएगा। और चौथा है, कौन सा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? जावा है, फोक्स प्रो है और परल है, बल्कि ओरेकल को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। पांचवा क्वेश्चन है, कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर है? नहीं है। तो फायरफॉक्स नहीं है, बाकी क्रोम, सफारी, क्रोम गूगल क्रोम होता है, सफारी आईफोन में होता है, गूगल प्लस होता है, बल्कि फायरफॉक्स इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। तो 5 में हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पहले में ऑप्शन ए, दूसरे में ए, तीसरे में सी, चौथे में डी और पांचवें में बी। छठा क्वेश्चन है, बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार? तो बाइनरी सिस्टम आपको पता है, बाइनरी डिजिट होते हैं 0 और 1, तो द्विआधारी होते हैं। तो 6 में होगा ए 2। और सातवां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में क्या उसे होना चाहिए? तो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होना बहुत जरूरी है, लिखा हुई लाइन है। 7 में होगा सी। 8 में, कंप्यूटर के निम्न में से कौन सी मेमोरी कम लागत होती है या प्रति बिट स्टोर करने की कम लागत होती है? तो देखो, हार्ड डिस्क इसका सही आंसर है, लेकिन हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी है, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा फिर 8 में। 9 का क्वेश्चन है, वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन कहाँ पर मिलता है? तो वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन मिलता है एडिट मेनू पर, ठीक है। 10 का क्वेश्चन है, उस हार्डवेयर को क्या कहते हैं जो सिलिका का बना होता है, आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार रख सकता है? तो वो होते हैं हार्ड डिस्क। तो 10 में होगा ए डिस्क, ठीक है। पहले में 6 में ए, 7 में सी, 8 में डी, 9 में सी और 10 में ए। 11 क्वेश्चन है, सेकेंडरी में स्टोरेज से डाटा के लिए रिक्वेस्ट मिलने के बाद वास्तविक डाटा ट्रांसफर के लिए लगने वाले समय को क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं एक्सेस टाइम। देखो, ये बुक में मिलेगा, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? तो मदरबोर्ड कहलाता है, सबको पता है, लिखाया हुआ है। कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं उसको? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। F1 फंक्शन की का उपयोग हेल्प के लिए, लिखाया हुआ है। तो 15 में ए, 14 में बी, 13 में ए, 12 में बी और 11 में है एक्सेस टाइम सी, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन है जो आपको एज इट इज लिखाए हुए हैं, ठीक है। फिर अगली स्लाइड है, 16 का क्वेश्चन है, कीबोर्ड पर F1 से F12 कुंजी की को क्या कहा जाता है? तो फंक्शन की होता है, मैंने आपको लिखाया है, F1 से F12 फंक्शन की होती है, ठीक है। बैक स्पेस का क्या मतलब होता है? बैक स्पेस बाईं ओर वाला अक्षर मिट जाता है बैक स्पेस में। 17 में बी। 18 में है, DBMS का विस्तारित रूप क्या है? इसे वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, ये मैंने आपको नहीं लिखवाया है। 18 में बी। 19 का है, किसी एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाने हेतु किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? देखो, टेब का तो किया जाता है एक जगह से दूसरे जगह जाने पर, लेकिन ये क्वेश्चन इसमें 3 शॉर्टकट की दी है, तो 19 में होगा एल्ट प्लस टेब, ठीक है, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाने के लिए। 19 में ए। 20 का, खुले हुए विंडोज को मिनिमाइज करने के, मिनिमाइज मतलब एम, तो विंडो प्लस एम। 20 में डी, ठीक है। तो ये 20 का जो क्वेश्चन है इसको आप आसानी से समझ के कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है, HTML का प्रयोग वेब पेज के बनाने के लिए किया जाता है, लाइन लिखाई हुई है। तो 21 में हो गया बी, ठीक है, वेब पेज विकास के लिए। स्टोरेज युक्त USB फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन नंबर बी 22 में। 23 का, किसी टेक्स्ट के माध्यम से स्ट्राइक, तो देखो आपके मोबाइल में भी होता है, जब टेक्स्ट करते हो ना तो किसी अक्षर को बीचों बीच का एक रेखा खींची होती है, उसे बोलते हैं स्ट्राइक, ये फॉन्ट का स्टाइल होता है, ऑप्शन नंबर सी। 24 का, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में हाइपरलिंक कंट्रोल प्लस के आपको लिखाया हुआ है, 24 में बी। और 25 का, वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? तो वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है, ये लाइन भी लिखाई हुई है आपकी, ठीक है, देख लेना, वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ वेब पेज कहलाता है। तो 25 में हो गया होम पेज कहलाता है, 25 में हो गया डी और 24 में हो गया कंट्रोल प्लस के बी। अगली स्लाइड है,
विंडोज़ में किसी भी फाइल फोल्डर को पूर्ण रूप से मिटाने के लिए देखो शिफ्ट प्लस डिलीट से आप किसी भी फाइल फोल्डर को पूर्ण रूप से मिटा सकते हो। ये बेसिक सा थोड़ा क्वेश्चन है, आपको समझना चाहिए था, कर सकते थे आप। 27 का स्लाइड ओरिएंटेशन, तो पोर्ट्रेट भी होता है, लैंडस्केप भी होता है, तो 27 में होगा सी। 28 का स्क्रीन रेजोल्यूशन का प्रयोग, तो डिस्प्ले को परिवर्तित करने के लिए, रेजोल्यूशन का मतलब मॉनिटर से होता है और ये स्क्रीन से संबंधित होता है, तो 28 में होगा ए। उसके बाद है विंडोज़ मीडिया प्लेयर। विंडोज़ मीडिया प्लेयर में क्या होता है, तो विंडोज़ में होता है ऑडियो और वीडियो फाइल को चलाने के लिए विंडोज़ मीडिया प्लेयर होता है। फिर 30 है विंडोज़ 7। विंडोज़ 7 क्या है, विंडोज़ 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये तो आपको पता ही है, लिखा हुआ है। तो विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम, 30 में ऑप्शन सी, 29 में बी, 28 में ए, 27 में सी और 26 में ए। ठीक है, अगली स्लाइड है। एक्सेस मेमोरी एक प्रणाली है, तो एक्सेस इसको इंग्लिश में पढ़ना चाहिए था, तो रैम है, रैम पूछा तो रैम क्या होता है, अस्थायी होती है, ऑप्शन नंबर सी। प्रारंभ से स्लाइड को शो करने के लिए प्रारंभ से F5 और वर्तमान से शिफ्ट प्लस F5 दोनों लिखाई हुई है, लाइन टू लाइन, बैक टू बैक लाइन लिखाई है, बैक टू बैक क्वेश्चन आ गया। तो 32 में ए और 33 में शिफ्ट प्लस F5, 33 में भी ए। 34 में रिफ्रेश करने के लिए, अरे रिफ्रेश F5, आपको पता है रिफ्रेश के लिए F5, इसलिए मैंने लिखाई नहीं थी, ये सबको पता होता है। ठीक है, 34 में सी। और 35 का है एक्सेल में चयनित सेल्स के फिल्टर को, देखो ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, आप कंपटीशन एग्जाम में आता है, तो ये 35 में होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, ऑप्शन नंबर डी। 35 में होगा डी और 34 में होगा सी, 33 में होगा ए, 32 में ए और 31 में सी। अगली स्लाइड है। MS पेंट में किसी भी तस्वीर को किस फॉर्मेट में सुरक्षित नहीं किया जा सकता, तो PNG, JPG और BMP में किया जाए AV। AV का मतलब होता है ऑडियो, समझ जाना चाहता है, ए का मतलब ए ऑडियो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 37 में कंप्यूटर में आंकड़े संग्रहित करने के संदर्भ में कौन सी सबसे बड़ी इकाई है, तो गीगाबाइट GB, आपको पता ही है। कैलिबरी क्या होता है, फ़ॉन्ट का स्टाइल होता है, आपको पता ही है, लिखाया हुआ है, कैलिबरी एक फ़ॉन्ट स्टाइल है जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है MS वर्ड में। 39 का है किसी भी चयनित टेक्स्ट को रेखांकित मतलब अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस यू। फिर है MP3 आपको पता ही है क्या होता है, ऑडियो से संबंधित होता है। MP4 वीडियो से संबंधित होता है और AVI ऑडियो से संबंधित होता है। 36 में डी, 37 में डी, 38 में बी और 39 में बी और 40 में ए। अगली स्लाइड है। 41 किसी भी व्यक्ति का पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को देख, तो पावर पॉइंट में कोई भी कलर यूज कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। 42 का किसी कंप्यूटर में CD को चलाने की किसकी जरूरत, तो CD के लिए CD ड्राइव होती है, सीधी सी बात है, CD चलाने के लिए CD ड्राइव। और फिर 43 का कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल्ट को क्या बोलते हैं, मॉडिफायर बोलते हैं, लिखा हुआ है, लाइन टू लाइन है। कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट को क्या बोलते हैं, मॉडिफायर इसी बोलते हैं। एक्टिव सेल का कंटेंट दिखता है, एक्टिव सेल का कंटेंट कहाँ दिखता है, नेम बॉक्स में दिखता है, सीधी सी बात है। हेडिंग, फॉर्मूला बार, टास्क पेन, तो कुछ वो उसमें तो एक्टिव सेल का कंटेंट दिखता नहीं है। 45 का निम्न में से कौन सा एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं, तो देखो केबल होती है, DSL भी होती है, सैटेलाइट भी होता है, डायल अप कोई नहीं होता भाई, डायल अप का मतलब ब्रॉडबैंड से संबंधित नहीं होता। ठीक है, तो 45 में सी, 44 में ए। ठीक है, अब 46 का देखते हैं। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी किस आधार पर है, वैक्यूम ट्यूब, लाइन टू लाइन लिखाई हुई है, तो 46 में होगा सी। कंप्यूटर की सभी प्रोग्रामिंग किस में होती है, प्रोसेसिंग CPU में होती है, सबको पता है। और भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर बताया था, परम नाम के जितने भी सुपर कंप्यूटर भारत बनाता है, तो परम तंजार। भारत द्वारा निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ लिखा हुआ है। कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है, मशीन भाषा पर लिखा हुआ है, मशीन भाषा पर कार्य करता है, लाइन टू लाइन लिखा हुआ है। तो इस स्लाइड में जितने भी 500 क्वेश्चन है ना, मैंने लाइन टू लाइन लिखाए हुए हैं, आप कर सकते थे आराम से। ठीक है, तो 50 में हो गया सी, 49 में ए और 48 में सी, 47 में बी और 46 में सी। ठीक है, अगली स्लाइड है 51। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है, तो रैम का फुल फॉर्म पूछिए, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ऑप्शन नंबर बी। CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। KB में कितने बाइट होते हैं, 1024 बाइट होते हैं। कौन सा कंप्यूटर का अंग नहीं है, तो मॉनिटर, CPU, माउस है, UPS नहीं है। 500 क्वेश्चन आपको लाइन टू लाइन लिखाए हुए हैं, 500 के 500 आपको आने चाहिए। CPU का कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट 52 में बी और 51 में बी। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बी और 54 में बी और 55 में सी। ठीक है, 500 क्वेश्चन आपको लिखाए हुए हैं। लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि हमने जो PDF डाली थी, जो वीडियो डाला था, उसमें कितने क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, सब के बारे में क्वेश्चन वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। टेलीग्राम पर वो कंटेंट टाइप किया हुआ पड़ा है, एडिट नहीं किया है, देख लेना उसको, आपको लाइन टू लाइन क्वेश्चन उसमें देखने को मिल जाएंगे।
56 का क्वेश्चन है, कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमएस आपको पता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। 56 में होगा सी। 57 का कौन सा एक इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? तो गूगल प्लस नहीं है, बाकी क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी तीनों क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर है। ये उपले दोनों क्वेश्चन लिखाए हुए हैं। कौन से फाइल विस्तार केवल ग्राफिक्स फाइल में होते हैं? ये मैंने लिखाया था, जीआईएफ होता है, बीएमपी होता है। टीएक्सटी का मतलब होता है नोटबुक जो टेक्स्ट करते हैं उनके लिए, तो 2 ऑप्शन तो काट दो। बीएमपी का आपका पता नहीं है तो जीएफ का पता है, ग्राफिक्स होता है, ठीक है। 58 में होगा डी। 59 को हो गया, विंडोज़ का कौन सा प्रोग्राम फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थित करने के काम में आता है? तो विंडोज़ एक्सप्लोरर होता है। 59 में ए हो गया, ठीक है। 60 का है, कौन सा एक माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है? तो 60 में हो गया, कौन सा नहीं है? 97 में नहीं है, 98 है, 95 है और एमई है। ये मैंने आपको लिखा है, 97 नहीं है, ठीक है। तो 60 में हो गया डी। अगली स्लाइड है, संख्या 3 हेतु ASCII कोड क्या देखो कॉम्पिटिशन एग्जाम का है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। आपके लेवल का क्वेश्चन नहीं है। 62 का है, कौन सी युक्ति 2G आंकड़े संग्रहित करने हेतु प्रयोग में नहीं ला जाती है? तो ये आपको पता है सिड्डी है, ठीक है। सिड्डी में नहीं आ सकती, डीडी की मैंने आपको कैपेसिटी लिखाई है, सिड्डी की थोड़ी कम होती है। 63 का, कौन सी युक्ति का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट के रूप में किया जाता है? देखो ओसीआर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। फिर 64 का है, एरोज की को दिशा प्रदान करने के लिए उपयोग नंबर पैड, तो नंबर लॉक लगाना पड़ेगा भाई, 64 में ए। और 65 का है, किसी ऑब्जेक्ट के गुणधर्म का पता लगाने के लिए किस माउस का तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो राइट क्लिक का उपयोग किया जाता है। मैंने माउस के जितने भी लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक आपको बताए हुए हैं, लाइन टू लाइन देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है 66 का, MS ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है, तो ये वैध संस्करण मैंने लिखाए हैं। ऑफिस विस्टा कोई वैध संस्करण नहीं है, XP है, 2007 है, ठीक है। 66 में बी। F12 कुंजी का उपयोग सेवेज के लिए मैंने आपको लिखाया हुआ है। 68 का देखो, MS वर्ड की फाइल की वो क्या होती है? रन कमांड, तो winword.exe होती है। 68 में बी। 69 का है, पेज मार्जिन का एक प्रकार नहीं है। देखो ये पेज मार्जिन का प्रकार थोड़ा डीपली है, बाकी लेफ्ट होता है, राइट होता है, टॉप होता है, बॉटम होता है, लेकिन सेंटर नहीं होता। 69 में सी, ठीक है। एक्सेल में पूर्व लिखित फॉर्मूले होते हैं जो स्वतः गणना करने का कार्य करते हैं, कहलाते हैं, फंक्शन कहलाते हैं। ये थोड़ा बेसिक क्वेश्चन आप आराम से कर सकते थे, ठीक है। 17 में ए फंक्शन, 17 में ए और 69 में सी, 68 में बी और 67 में ए और 66 में बी। अगला क्वेश्चन है 71 का, सामान्यतः ऑटोफिल फीचर, तो सामान्यतः ऑटोफिल फीचर होते हैं ए और बी। 71 में होगा डी, थोड़ा डीपली क्वेश्चन है, किताब में तो ये नहीं मिला है, बाकी इंटरनेट पे मिला है। 72 में, आप एक्सेल में किस कुंजी को दबाकर विद्यमान आंकड़ों को संशोधित कर सकते हैं? तो F2 हो गया इसमें, रीनेम के लिए F2। 72 में होगा बी, ठीक है। 73 का क्वेश्चन है, एक चयन किए गए डिजाइन टेम्पलेट का प्रयोग किया जाता है, तो चयन किए गए तो सब में किया जाता है, स्लाइड में, चयनित स्लाइड में, प्रस्तुतिकरण के सृजन में। 74 में, किसी कंपनी के प्राइवेट नेटवर्क का सभी बाध्य नेटवर्क के मध्य बफर काम फायरवॉल करता है। ये थोड़ा डीपली क्वेश्चन है, नहीं बताया मैंने। 75 का क्वेश्चन है, क्या सामान्यतः वेब पृष्ठ पर पाया जाता है? तो सामान्यतः सब पाए जाते हैं। 75 में हो गया डी। 76 का क्वेश्चन है, एक इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल तीनों है, लेकिन नेट बी बायोस नहीं है। बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। 76 में बी। एक एंटीवायरस होता है, देखो होता तो तीनों में नहीं है, लेकिन एक सिचुएशन में डेटाबेस में हो सकता है। 77 में हो गया बी, थोड़ा डीपली क्वेश्चन है। 78 में हो गया, चयनित साइटों के एक्सेस को रोकने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, तो 78 में किस में? फिल्टर्स में किया जाता है। जो साइटों का एक्सेस होता है उसको रोकने के लिए फिल्टर्स का उपयोग किया जाता है। 78 में हो गया बी। 79 में हो गया फ्रीजिंग, 79 में ए, थोड़ा डीपली क्वेश्चन है। जो पंक्तियों और स्तंभ 10 बटन पर देखे जा सकते हैं उसे बोलते हैं फ्रीजिंग। 80 का हो गया, ब्राउजर में जहां URL को प्रवेशित किया जाता है कहलाता है, तो 80 का आंसर हो गया बी ऑप्शन, एड्रेस बार में URL को प्रवेशित किया जाता है ब्राउजर में, ठीक है। तो इसमें 76 का बताया हुआ था, और 77 का एक सिचुएशन है जिसमें डाटाबेस में हो सकता है। 81 का क्वेश्चन है, विंडोज़ कुंजी प्रयुक्त की जाती है, तो विंडोज़ कुंजी कहाँ प्रयुक्त की जाती है? स्टार्ट मेनू को लॉन्च करने के लिए। विंडोज़ का निशान होता है ना कीबोर्ड पे, उसको कब लॉन्च करते हैं? स्टार्ट मेनू को लॉन्च करने में। बुलेटिन लाइब्रेरी में होता है, तो बुलेटिन डिस्क होता है। बहुत डीपली क्वेश्चन है, किताब में भी नहीं है, ठीक है। 82 में हो गया बी। कंट्रोल विंडो किस में प्रयुक्त किया जाता है? तो कंट्रोल विंडो का प्रयोग किया जाता है वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए, ठीक है। ये मैंने शॉर्टकट की आपको नहीं लिखाई। 84 क्वेश्चन है, डिस्क डिफ्रेगमेंट एक प्रोग्राम है जो अनावश्यक फ्रेगमेंट को ढूंढता है, उसे हटाता है, तो फाइलों को पुनः व्यवस्थित कर अनुपयुक्त डिस्क स्पेस उपलब्ध करवाता है। इसको ऑप्शन देके समझ जाना चाहिए, बड़ा ऑप्शन है ए आना है। 84 में ए। 85 कंट्रोल एल्ट प्लस डेल प्रयुक्त होता है, तो 85 में होगा ए, फंक्शन को बंद करने और उसे सुविधाजनक बनाने के लिए। 85 में ए और 84 में ए।
ऑप्शन बड़े होते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए था उत्तर यही होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 86 का। किसी डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट ढूंढने हेतु, तो टेक्स्ट ढूंढने के लिए ऐप का मतलब होता है फाउंड। तो इसमें जो 86 का क्वेश्चन है उसमें होगा ए, Ctrl+F। ठीक है, उसके बाद है टाइम्स न्यू रोमन क्या है, एक फ़ॉन्ट शैली है भाई। टाइम्स न्यू रोमन एक फ़ॉन्ट शैली है। ये थोड़ा बहुत डीपली क्वेश्चन है। 88, किसी सेल में यदि कोई संख्या स्टिक नहीं बैठती है तो हैच 88 में ए। ठीक है, ईमेल मैंने आपको ऑप्शन के साथ समझाया था। जयपुर 123 क्या है, यूज़र नेम है, तो 89 में हो गया बी। टीसीपी और आईपी का विस्तृत रूप मैंने लिखा है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। 90 में क्या हो गया ए। ये टीसीपी आईपी का मैंने फुल फॉर्म लिखाया हुआ है। अगली स्लाइड है, RISC का विस्तृत रूप क्या है। तो ये देखो RISC का विस्तृत रूप, ये थोड़ा क्वेश्चन टफ है। ए रेड्यूम एक्सट्रैक्शन सेट कंप्यूटर 91 में ए। ठीक है, यदि आपको किसी टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो को क्या करना पड़ेगा, कॉपी और पेस्ट करना पड़ेगा 92 में ए। 93, पीसी में संचार संभव करने हेतु जोड़ने वाले तारों को क्या बोलते हैं। तो 93 में क्या बोलते हैं, बी, वायर लाइन, उसको बोलते हैं वायर लाइन। 94 का है गवर्नमेंट ईडीयू मिल नेट को क्या बोलते हैं, ये देखो टॉप लेवल डोमेन होते हैं। 94 में सी। 95 का है मेमोरी में किस प्रकृति विघटित प्रकार की है, तो रैम विघटित प्रकार की, इंग्लिश में पढ़ना चाहिए था, ये मैंने लिखाया था रैम। रैम एक विघटित प्रकृति प्रकार की मेमोरी है। तो 95 में हो गया ए, रैम। लास्ट स्लाइड है, विंडोज़ में पावर सेविंग की आवश्यकता होती है। तो स्लिप करोगे, देखो अगर आप कंप्यूटर को स्लिप करोगे तो उसमें पावर सेविंग की व्यवस्था होती है। ठीक है, 97, MS एक्सेल में सभी फॉर्मूले बराबर से किए जाते हैं, लिखाया हुआ है। ऑटोफिल रिलेटिव सेल रेफरेंस को रोकने के लिए डॉलर का निशान होता है, 98 में बी होता है। 99, ऑपरेटिंग प्रणाली जब एक साथ एक से अधिक एप्लीकेशनों पर कार्य करती है तो वह योग्यता कहलाती है। तो क्या कहलाती है, वह मल्टीटास्किंग कहलाती है। थोड़ा सोच समझ के क्वेश्चन करते तो मल्टीटास्किंग हो जाता। अंडू ऑपरेशन किस कुंजी के साथ संपादित किया जाता है, तो अंडू किया जाता है Ctrl+Z से। ये इसका एक्स का पता है, सी का पता है, वाई और जेड में आपको करना था तो आप सही कर सकते थे। ठीक है, देखो भाई पेपर का लेवल थोड़ा मीडियम से हार्ड था, हालांकि कंपटीशन एग्जाम का ऐसा क्वेश्चन आता है। 30-35 के समथिंग क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल नए थे, और हमने पेपर बनाया था तो हमारे लिए भी थोड़े नए थे। हमने जो PDF वीडियो आपके लिए अवेलेबल करवाया था उसमें कम से कम 71 क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। आप लाइन टू लाइन चेक कर सकते हो, टेलीग्राम पर वो पूरी PDF पड़ी हुई है, आप चेक कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।